जम्मू कश्मीर में इस समय एक मुद्दा ऐसा चल रहा है जिसको पहाड़ी तबके को एसटी देने की जो बातचीत चल रही है। सरकार की तरफ से कई तरह के दावे भी जो है इस पे किए जा चुके हैं और एक रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है और इसमें कहा गया है कि पहाड़ियों का हक जो है एसटी स्टेटस जो है वो मिलने जा रहा है। उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहबाज खान जी हैं। शहबाज खान जी के बारे में अगर बात बताऊं तो वो पहाड़ी पीपल जो मूवमेंट चल रही है उसके वो चेयरमैन है। 2008 में उन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया था। इसके साथ साथ वो पहाड़ी हॉस्टल के वार्डन रह चुके हैं और अभी रिटायर हो चुके हैं पहाड़ी हॉस्टल से। उनसे पूरी बातचीत करते हैं कि आखिर एक तरफ गुज्जर कम्युनिटी की तरफ से जो है वो रैलियां निकाली जा रही हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि पहाड़ियों को पहाड़ी का एसटी स्टेटस दिया जाए मगर उनके स्टेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। दूसरी तरफ राजौरी से एक मूवमेंट ऐसी शुरू हुई है जो पहाड़ी कबीले की ओर से शुरू हुई है और जगह जगह जाके वो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी गैदरिंग में रैलियां जो है वो कर रहे हैं और पहाड़ी पीपल एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि उनको पहाड़ियों का हक जो है वो मिल चुका है। अब इसी मुद्दे पे और इसी चर्चा पे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। शहबाज खान साहब, आपका स्वागत है जेके मीडिया में। शुक्रिया। एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो मूवमेंट चल रही है आपने 2008 में शुरू की थी, उस समय शायद इतने लोग नहीं थे। आज हजारों की संख्या से, लाखों की संख्या से लोग जो है इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उन्होंने भी कहा कि पहाड़ियों का हक दिया जाएगा, जबकि गुज्जर कम्युनिटी का जो हक है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। पूरा मसला क्या है आपसे जानना चाहेंगे। अमित जी, जैसा आपने कहा कि ये मूवमेंट जो है बीच बीच में जो है वो चलती भी रही और बीच बीच में थोड़ा सा इसमें क्या हुआ कि लोग मायूस भी होते रहे। यहाँ मैं आपको बताऊं, इसी डाक बंगला में देवी गौड़ा जी जो एक दफा प्रधानमंत्री थे, अब शायद मुझे लगता है जनता दल के थे या किस की पार्टी के थे, वो यहाँ अनाउंसमेंट हुए करने वाले थे। अब उनके कान में उस वक्त भी किसी ने कान में कह दिया कि जनाब अगर यहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे तो यहाँ गुज्जर पहाड़ी का आपस में टकराव हो जाएगा, इसलिए यहाँ अनाउंसमेंट मत कीजिए। फिर वो चले गए दिल्ली, जाके बात मामला जो ठंडा पड़ गया। अब जब ये 2008 में जब हमने ये पहाड़ी पीपल मूवमेंट बनाई, उसका मकसद ये था कि जब हमारी जो जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम है वो पूरे जम्मू कश्मीर की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे जो भी छोटी आगे ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं उसको बोलते हैं सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। चाहे उसमें पहाड़ी पीपल मूवमेंट हो, स्टूडेंट को यूनियन हो, कॉलेज यूनियन हो, यूनिवर्सिटी यूनियन हो, ये तमाम इनको बोलते हैं सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इस मूवमेंट को वो जहां फोरम को परेशानी आई, क्योंकि फोरम के मैक्सिमम लोग जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी उनकी बैकग्राउंड होती है। जैसे रफीक सेन खान साहब चेयरमैन रहे एक बार इस मूवमेंट के, उनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई थी। उसके बाद मुश्ताक बुखारी साहब रहे, उसके बाद कश्मीर के जो लोग रहे। अब मूवमेंट चलती, अब इनको जहां परेशानी आती थी उस वक्त हम अपनी मूवमेंट के बैनर के तले इसको हम मुद्दे को उठाते थे। अब आपने कहा कि इस वक्त छोटी छोटी रैलियां जो है वो धन्यवाद की भी हो रही हैं और जो हमारी अपोजिशन में भी हो रही हैं। अपोजिशन में जो रैलियां हो रही हैं, अगर आप देखें, आप इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप देखें उसमें कोई भी प्रोमिनेंट गुज्जर लीडर नहीं आ रहा है। मुझे बताएं, चौधरी तालिब साहब उसमें नहीं आ रहे हैं, गनी कोहली साहब नहीं आ रहे हैं, जुल्फकार साहब नहीं आ रहे हैं, जावेद राणा साहब नहीं आ रहे हैं, चौधरी अकरम साहब नहीं आ रहे हैं, ताज मेहदीन शाह, जितने भी लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त बीजेपी सरकार ने अगर ये ठान लिया कि हमने देना है और उसमें जितनी भी कानूनी जो अपने फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। चाहे उसमें नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो, अपना शर्मा, जितने भी कमीशन है आज तक जितने भी हुए वो फॉर्मेलिटीज हो गई। अब खाली क्या है कि उसको पार्लियामेंट में जाना है, वो पार्लियामेंट में बीजेपी की मेजॉरिटी है। लेकिन गुज्जर कम्युनिटी की तरफ से जो रैलियां निकाली जा रही हैं उसमें गुफ्तार चौधरी सबसे आगे हैं फ्रंट पे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो लोग हमारे साथ नहीं चल रहे हैं हम आने वाले दिनों में यानी कि चुनाव के मौके पे उनसे वो बदला जरूर लेंगे। देखो, मैं गुफ्तार चौधरी यंग है, अभी नया नया आया है, लेकिन इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। इस पॉलिटिक्स में जो लोग इस 50 साल से काम कर रहे हैं, जमीनी सतह पर उन्होंने काम किया, इन लोगों ने उनके जमीनी सतह पर वो अपनी पकड़ है। तो अब वो लोग जो है, अब इनके कहने से उनको ये नहीं कि वो उनको छोड़ देंगे लोग, उन्होंने भी एक अपना काम किया है। अब मानता हूं मैं कि गुफ्तार चौधरी या तालिब चौधरी जो वकील हैं जिन्होंने कुठवा वाला उसाने वाला किया था, या दो चार वो लोग हैं,
ये उनको हक है, ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर एक कम्युनिटी को हक है कि वो जमहूरी तरीके से अपना जो है वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन उस प्रोटेस्ट के दौरान आप ये कहेंगे जी फलाने को हमें मिला है तो दूसरा को नहीं मिले, ये मुझे नहीं लगता ये कोई जमहूरी बात है। उनको ये प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमारे हक को नहीं छेड़ा जाए। हम भी ये बार बार कहते हैं कि हम नहीं कहते कि हमारे गुज्जर बकरवाल जो भाई हैं उनके जो हक से एक तिनका, जैसे अमित शाह जी ने रजौरी की रैली में कहा, अमित शाह जी ने बारामूला की रैली में कहा कि हम अपने गुज्जर और बकरवाल भाइयों की प्लेट से एक तिनका भी नहीं लेंगे और पहाड़ियों को अपना उनको हक देंगे। अगर देश का गृह मंत्री एक इतनी बड़ी बात बोलता है कि हम एक भी तिनका जो है एक गुज्जर कम्युनिटी की थाली से नहीं छीनेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह की मूवमेंट चलाना गुज्जर कम्युनिटी की तरफ से आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं गलत है? अमित जी देखिए 1%, अब मुझे बताइए यहाँ इतनी बड़ी गुज्जर बकरवाल की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बड़े बड़े कद्दावर लीडर हैं इसमें, मियाँ अल्ताफ से लेकर आप रजौरी पहुंचे कद्दावर लीडर है, कोई एक लीडर मुझे बता दो जिसने मुखालफत की हो। आप ही ने इंटरव्यू किया था यहाँ गनी कोहली साहब का, मैंने देखा था। गनी कोहली साहब ने ये कहा था कि अगर हमारे लोगों को उनके हक में से कुछ नहीं लिया जाता इनको मिलना चाहिए। ताले साहब ने भी यही कहा, अब सब ने कहा, चौधरी अकरम साहब ने भी कहा, मियाँ अल्ताफ साहब ने भी कहा। तो अब ये जो कद्दावर लोग हैं अगर वो मुखालफत नहीं कर रहे हैं तो अब मुझे नहीं लगता है कि इनके पीछे कौन है। मुमकिन है कि कोई ऐसी एजेंसी भी हो सकती है जो ये कहती हो कि टकराव वाली पॉलिसी बने, हालात खराब हों। हम ऐसा नहीं चाहते। हमारे लोग अगर धन्यवाद कर रहे हैं तो उसमें खुशी का इजहार कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन लोगों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जब उनका हक कोई नहीं मार रहा है, उनका हक कोई नहीं छीन रहा है, अमित शाह जी ने आज तक जो कहा वो किया। वो ऐसे जो इस वक्त जो होम मिनिस्टर हैं आज तक जो उन्होंने कहा किया, जो वादे किए पूरे किए। राजौरी और बारामूला की रैली में उन्होंने कहा कि हम पहाड़ी तबका के जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगी, मुलाजमत में मिलेगी, पढ़ाई में मिलेगी। वो उन्होंने जाते साथ ही जितनी भी लीगल जो फॉर्मेलिटी थी, रुकावटें थी, दूर करके सारा माहौल बना दिया। हम जो वहां एक कदम जो सिर्फ जो अगले सेशन है उसमें ये आना है, बिल आना है और इसको मेजोरिटी से पास भी हो जाना है। तो मैं समझता हूं कि मेरे जो छोटे भाई ऐसा कर रहे हैं उनको आपसी भाईचारा, जो गुज्जर पहाड़ी हम सब भाई हैं जितने भी। लेकिन आपने जैसे कहा कि फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब तक राज्यसभा में इसका फैसला नहीं लिया जाता तब तक तो पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चुनावों से पहले ये सेशन में पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा? यही तो जब देखो इससे पहले जितनी भी सरकार हमारे, इससे पहले लोगों में मायूसी क्यों थी? जितनी भी सरकारें इससे पहले थी, देखो कांग्रेस ने बार बार कहा कि भाई इलेक्शन आप हमें वोट दो, हम आपको एसटी देंगे। तो मैंने वही बात कही ना कि क्या इलेक्शन से पहले मिलेगा कि इलेक्शन के बाद? आपने दुरुस्त फरमाया कि इससे पहले लोगों से धोखा होता रहा, लेकिन ये पहली पार्टी है बीजेपी जिसने कहा कि हम इलेक्शन से पहले देंगे। उसके बाद अमित शाह जी ने जम्मू में हमारा एक डेपुटेशन मिला हमारे सीनियर लोगों का, उसमें अमित शाह जी ने यह कहा कि आप जो है हम इलेक्शन से पहले आपको दे देंगे। हमारे लीडर ने कहा जी आप हमें एसटी दो, हम झोलियां भर भर के देंगे। उसने कहा हमारा काम है एसटी देना, वो आपका जो है जमीर है, आपका ईमान क्या कहता है वो आप तक है। अब मैं ये समझता हूं कि हमें सारे काम छोड़ के हमें जो अपना वादा अमित शाह जी हमारे लोगों ने किया है हमें ये साबित करना है। उन्होंने अपना काम कर दिया, ये मैं आपको कहूंगा पार्लियामेंट में आएगा या जहां भी राज्यसभा में आएगा इसको मेजोरिटी से पास हो जाना है। मेजोरिटी बीजेपी की है वहां, और वहां मैं नहीं समझता हूं कि ठीक आप कह रहे हैं कि वहां गुजर बरादरी के राजस्थान के या कहीं हरियाणा के वो लोग कहीं इसमें अगर मुखालफत करेंगे भी तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी जो है बीजेपी की है वहां, कांग्रेस वहां मुखालफत नहीं करेगी। तो इसलिए इसको हो जाना है। मैं समझता हूं कि अगर जो चीज होनी है आपको पता है तो उसमें फिर आपसी भाईचारे में खटास, अपने रिश्तों में खटास जो डालने की जो है वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर इलेक्शनों से पहले पहाड़ियों को एसटी नहीं मिलता तो क्या पहाड़ी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? तो जाहिर सी बात है, फिर तो बड़ा मुश्किल है। अगर फिर वो लोग यही समझेंगे कि भाई जैसे पहले सरकारों ने धोखा किया, हमारे साथ धोखा हो रहा है। लेकिन भाजपा ने ये क्लियर कर दिया है कि इलेक्शन से 2-3 पहले महीने होना ही होना है, ये होना है। अगर इलेक्शन से पहले नहीं होना तो फिर तो लोगों में वो जो बेचैनी जो इससे पहले थी ना, मायूसी जो पहले थी, वो तो जाहिर सी बात है। काफी से लोगों ने, जो हमारे जो पहाड़ी नेता हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी कहा है कि वो पहाड़ी लोग भी कह रहे हैं कि अगर
एसटी का दर्जा जो है वो इलेक्शन से पहले मिलता है, तो हम भाजपा को वोट देंगे। बिल्कुल कहा। अगर नहीं दिया जाता तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं, फिर तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी तो लोगों के सामने जो पिछले 50 साल से हर बार यही कहा जाता था कि आप हमें इलेक्शन में वोट दो, आपको हम एसटी देंगे। लोगों ने वोट दिए, लेकिन लोगों को बाद में मायूसी हुई क्योंकि उनके साथ इस्तेसाल हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। अब अगर फिर ऐसी बात होगी, अगर हमें ये लगेगा भी कि इलेक्शन के बाद बीजेपी दे देगी, लेकिन आम आदमी को, गांव के आम आदमी को कन्विंस करना मुश्किल है, फिर उस तरीके से वोट मिलना मुश्किल है जिस तरीके से अगर इलेक्शन से पहले जो मिलता है, तो उस तरीके से जो लोगों में एक विश्वास बनेगा। लोगों ने जो यहाँ इससे पहले राजौरी में एक मीटिंग हुई थी, यहाँ ठंडी के समय हुई थी, तमाम जो सरकर्दा लीडर पीडीपी के, कांग्रेस के, एनसी के, बीजेपी के सारे इकट्ठे हुए थे। अब जो है उस वक्त कुलदीप राज गुप्ता भी उसमें मौजूद थे, जो आप इस वक्त वो नहीं है हमारे दरमियान। उस वक्त सब पार्टी के लोगों ने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार हमें इलेक्शन से पहले दे देती है, हम सब लोग अबोव पार्टी पॉलिटिक्स अपनी पार्टियों को एक तरफ रख के हम वोट बीजेपी को देंगे, सब लोगों ने कहा था। तो आप पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी के लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हमें आपसी भाईचारा जो है कायम रखना चाहिए। सरकार किसको क्या देती है, सरकार पर छोड़ना चाहिए। ना हम अपने बुजुर्ग भाइयों से कुछ छीन रहे हैं, ना वो हमसे कुछ छीन रहे हैं। हम उनको अगर दिया तो सरकार ने दिया, हमें अगर देगी तो सरकार देगी। सरकार अगर उनको चीज देती है तो पूरी जांच पड़ताल करके, उन्होंने कितने कमीशन बनाए, इससे पहले भी बहुत कमीशन आए, जस्टिस सगीर कमीशन हुआ, इससे पहले यूनिवर्सिटी दिल्ली की टीमें आई, इससे पहले तमाम गवर्नर ने रिकमेंड किया, तमाम सरकारों ने अगर रिकमेंड किया तो कोई देख के सर्वे करके रिकमेंड किया। अगर सरकार देने जा रही है तो पहाड़ी तबका के लोग भी, आपको मैं सीधी बात बताऊं, आज भी अगर सर्वे किया जाए, राजौरी पुंछ का सर्वे किया जाए, तो इस वक्त 70% लोग जो हैं बीपीएल में पहाड़ी तबका के लोग आएंगे सबसे ज्यादा। आप ये कहते हैं, ठीक है मानता हूं, डोकू में जाते हैं, हमारे बकरवाल के तबका के लोग जाते हैं, गुज्जर भी जाते हैं, पहाड़ी भी जाते हैं, लेकिन आज इस वक्त सबसे ज्यादा लैंडलॉर्ड हमारे राजौरी पुंछ में सबसे ज्यादा लैंडलॉर्ड हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं। हमें कोई जलन नहीं, हमें खुशी है। लेकिन अगर हम उनका कोई गरीब पहाड़ी भाई उसको कुछ मिलने जा रहा है, बहुत गरीब है पहाड़ी, यहाँ राजौरी में बड़े बड़े जिनको कहते हैं ना महाजन है, खत्री हैं, ब्राह्मण में, इनके पास मैंने देखा एक मरला जगह नहीं है, इनके पास 2-2 कमरे हैं। तो इनको कहा जाता है ये कहा लैंडलॉर्ड है, बिजनेसमैन है, इनके बेचारे मुश्किल से गुजारा करते हैं। हमारी गुजर कम्युनिटी के लोग में आप इस वक्त देखें, सबसे ज्यादा जमीनें इनकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इनकी है। यहाँ राजौरी में पेट्रोल पंप देखे, राजौरी पुंछ में सबसे ज्यादा हमारे गुजर बरादरी के लोगों के हैं। यहाँ बड़ी सी बड़ी इमारतें देखो, बड़ी सी बड़ी इनके पास प्रॉपर्टी देखो, जमीनें देखो, सबसे ज्यादा इनके पास है। हमें दुख नहीं, हमें खुशी है। लेकिन अगर उन्हीं का भाई पहाड़ी तबका के लोग जो इसी इलाके में राजौरी पुंछ में रहता है, उसको अगर कोई मुराद मिलती है, उनके बच्चे भी, उनको कोई मौका मिलता है कहीं आगे बढ़ने का, तो मैं समझता हूं कि इनको हमारा साथ देना चाहिए। मखालफत करना जो वो किसी भी तरीके से ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो एक तरफ गुज्जर कम्युनिटी के जो युवा नेता हैं, उन्होंने एक मूवमेंट छेड़ी है कि हमारे जो एसटी का दर्जा है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए। दूसरी तरफ धन्यवाद रैली पहाड़ी तबके की तरफ से एक बुद्धल से शुरू हुई है, जो पूरे राजौरी जिले में जा रही है, और धन्यवाद यात्रा उसको एक नाम दिया गया है, क्योंकि पहाड़ियों में काफी खुशी है क्योंकि उनको पहाड़ी स्टेटस दिया जा रहा है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये जरूर अपील करेंगे कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, जिसका हक है उसे जरूर मिलना चाहिए। और खान साहब ने भी साफ तौर पे ये कहा है कि उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि लोग आपस में ना लड़ें, बल्कि अगर सरकार की तरफ से कुछ दिया जा रहा है तो उसका स्वागत जो है वो जरूर करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ अमित शर्मा, JK मीडिया, राजौरी।